नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और जो हमारी हवन सेवाएं हैं और जो अन्य पूजा सेवाएं हैं जो कि सर्विसेज में प्रोवाइड करी जाती हैं, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप कांटेक्ट करके अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल से सर्विसेज ली हैं, चाहे वो पर्सनल टैरो रीडिंग हो या हवन सर्विसेज, तो आपको फिर से आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से ये सर्विसेज लेने के लिए और अपना विश्वास बनाकर रखने के लिए। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि काली माँ का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डू यू रियली वांट। तो काली माँ सीधे सीधे आपको देखिए एक चीज़ यहाँ कहना चाहती हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये बात का आपको माइंड में एक कहते हैं ना ध्यान और ध्येय होना चाहिए कि भाई एक इंसान चाहता क्या है ना। देखो, लाइफ जो है, लाइफ में भगवान ने एक इंसान को काफ़ी एनर्जी दी है और काफ़ी आपके पास जो अर्ली समय होता है लाइफ का, जब इंसान यंग होता है 40-45 तक, तो आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि आप छोटी मोटी बातों को झेल कर चीज़ों को काफ़ी अपने जीवन में लेते जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे काली माँ कह रही हैं, पर यहाँ पे आपको एक समझदार इंसान की तरह अपने लाइफ के डिसीजन लेने हैं, है ना। सब कुछ करने के बजाय सब कुछ करने के बजाय सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है ना। मतलब कि क्या है, देखो, अगर आप बाहर की दुनिया की बातें सुनेंगे या बाहर के लोगों की बातें सुनेंगे या सिर्फ एक पैटर्न पर, जैसे भेड़ बकरियों की चाल होती है कि नहीं भाई ये ही होता आया है, ऐसा ही होता है, तो क्या होगा, आप उसी में फंसे रहेंगे। एक रैट रेस जो होती है, चूहा भागता रहता है वो बेट के पीछे, है ना, वो उसमें आप फंसे रहेंगे। तो यहाँ काली माँ कह रही हैं, पहले आपको अपने दिल से, अंतर आत्मा से पूछिए कि आप असलियत में चाहते क्या हैं। वो जवाब आपको मिलेगा आपका इंट्यूशन से। देखिए, अब इंट्यूशन क्या है, जो अंतरात्मा की आवाज़ है ना, जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो हर किसी की अंदर होती है, लेकिन वो दबा दी जाती है। हम लोग अपने ही दिल की और अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हमारे जो बाहर के सरकमस्टेंसेस होते हैं, बाहर की सिचुएशन होती है, तो हमें बाहर के लोगों की सुनना पड़ता है। बाहर के लोगों के मन का करते 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 एक समय ऐसा आता है कि अपन बिल्कुल ही अपनी ही सुनना बंद कर देते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तब फिर जब आप बिल्कुल अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तब शुरू होती है आपके जीवन में ओवर थिंकिंग, परेशानियाँ। जब आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ फिर भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो यहाँ काली माँ आपसे कह रही है, आप हैं तो बहुत मेहनती इंसान यहाँ, क्योंकि सीधा कार्ड आया है द स्पार्क ऑफ हसल का। तो आप मेहनती इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं जीवन में। लेकिन यहाँ काली माँ आपसे कह रही हैं कि एक कोई ऐसा पैटर्न है पुराना जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है। आपका क्या है, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है और आप एक बार में काफ़ी सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं और सब कुछ संभाल लेते हैं, है ना। जो दूसरों के हिस्से का काम भी आप खुद कर जाते हो। तो अभी तक तो आपकी लाइफ ऐसे चल गई, इतनी मेहनत लेकर, इतना सारा लोड लेकर और सब कुछ मैनेज कर कर। लेकिन अब काली माँ कह रही हैं कि अब आपको यहाँ अपने माइंड में क्लियरली देखना होगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी टाइम और एनर्जी में डिज़र्व करती है ना। आपके जो अंदर का पैशन है
या जो आपको आपके अंदर माता रानी ने जो शक्ति दी है, अब आप उसको दूसरों की जिम्मेदारी या दूसरों के हिस्से का काम कर कर नहीं वेस्ट करिए, क्योंकि इससे ये भी हो रहा है कि आप उन लोगों को ही कामचोर बना रहे हैं या लापरवाह बना रहे हैं, है ना। अगर आप उनकी जिम्मेदारी उन लोगों को ही उठाने देंगे थोड़ी थोड़ी, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, जो और लोग हैं, है ना। एक इंसान सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपको बैलेंस बनाकर रखना होता है अपनी फैमिली में, अपनी जॉब प्लेस में, जो टीम वर्क कहते हैं। टीम वर्क का मतलब ही ये होता है कि आपको बैलेंस रखना, काम बांटना, है ना। अगर एक ही इंसान सारा काम करेगा तो वो टीम वर्क नहीं होता है। और आप को ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ये काली माँ आपको संदेश देना चाहती हैं कि आपको थोड़ा कंट्रोल रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और टीम वर्क में विश्वास करिए, काम को बांटिए, जिम्मेदारियों को बांटिए, तभी आप एक बैलेंस तरीके से चल पाएंगे। और अगर आप इस तरीके से बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी एक आपको रेस्ट आप कर पाएंगे, इतना ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं लेंगे, लोड नहीं पड़ेगा आप पर, है ना। और अगर आप इसी तरह से सारा कुछ अपने कंट्रोल करते रहे या सब अपने ऊपर ही स्ट्रेस और लोड लेते रहे, तो आप ज़्यादा लंबे समय में हेल्दी नहीं रह पाएंगे, है ना। आपको टेंशन हो सकता है, हाइपर टेंशन और ब्लड प्रेशर्स के इशू हो सकते हैं, या कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए काली माँ आपको कह रही हैं कि आपको दूसरों पर विश्वास करना सीखना होगा, कि वो लोग भी कुछ चीज़ें संभालने के लायक हैं, वो काम हो जाएगा। अगर आप किसी को जिम्मेदारी दोगे तो वो जिम्मेदारी कर लेगा, निपटा लेगा। हो सकता है कि कुछ चूक हो उस काम में, तो आप उसको गाइड करिए, समझाइए अपने टीममेट्स को, अपने परिवार वालों को, लेकिन आपको जिम्मेदारियां बांटना सीखना है यहाँ पे। और दूसरी बात, जो आपका इंट्यूशन है, जो कहते हैं अंतर्मन की जो आवाज़ है, वो आप इस तरीके से सुनिए, क्योंकि अंतर्मन की आवाज़ को सुनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अपने अच्छे बुरे से फील करना ज़रूरी होता है, कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको दुख होता है या आपको पेन मिलता है ना। तो आप उस चीज़ से क्या है, आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है, कौन सा इंसान या कौन सा एम्प्लॉय मेरे लिए सही हो सकता है, या कौन से एम्प्लॉय से मुझे नुकसान हो सकता है, या कौन फैमिली मेम्बर या कौन सा ऐसा पर्सन मुझे धोखा दे सकता है, या कौन सा मेरे लिए लंबे समय में मेरा साथ देगा। तो इस तरह से क्या है, आप अपने जो इंट्यूशन है, अंतर्मन की आवाज़ है, उसको फिर से जागृत करें, और टीम वर्क में अपनी टीम को स्ट्रांग बनाइए, और बस आगे बढ़ते रहिए। तो जो आपको चाहिए है, आप उस गोल पर पहुंच पाएंगे, है ना। तो रादर देन, मतलब अपनी एनर्जी इतने सारे चीज़ों में वेस्ट करने के बजाय, अगर आप अपना काम बांट देंगे, तो जो आपकी एनर्जी बचेगी वो आप फोकस कर सकते हैं अपनी रियलिटी पर, कि जो चीज़ आपको चाहिए। मतलब अगर आप अपना काम बांटेंगे तो लाजमी सी बात है कि 24 घंटे में से आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम फ्री बच पाएगा, है ना, जिसमें आप कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं। या तो आप अपने रेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी और माइंड को रेस्ट मिल सके, या फिर आप वो टाइम और एनर्जी किसी और अच्छे काम में लगा सकते हैं, भले ही वो भगवान का भजन कीर्तन हो, या कोई बिजनेस करना हो, या अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करना हो, है ना। तो इस तरीके से काली माँ आपसे कह रही हैं, आप अपनी लाइफ को मैनेज करिए, और धीरे धीरे चीज़ों को बदलना चालू करिए, और जो चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको चाहिए, उस पर फोकस करिए, और डिस्ट्रैक्शंस में ना फंसे।
तो ये आपका काली माँ का आपके लिए संदेश। आई होप आपको ये मैसेज आपको हेल्पफुल लगे और आपकी लाइफ इजी रहे, आप लोग हेल्दी रहें और माता रानी का हाथ है, आशीर्वाद है, वो हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और जो हमारी हवन सर्विसेज हैं जैसे कि दुर्गा माँ हवन, काली माँ हवन, ऐसी अन्य प्रकार के हवन और पूजा सेवाएं हम लोग आयोजित करते हैं, अगर आप अपनी खुशहाली के लिए और गुड फॉर्च्यून के लिए लेना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।